देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दे रहा है इस सवाल में, n का पॉजिटिव फैक्टर्स कितना होगा इफ n इज इक्वल टू, ये चीज आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व होता है ये आप देखिए। n इज इक्वल टू आपका दे रखा है 3 का पावर 10 प्लस 3 का पावर 11 प्लस 3 का पावर 12 और प्लस 3 का पावर 13। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए इसमें जो n का जो सबसे लोएस्ट जो आपका पावर है उसको आप कॉमन लीजिए। जैसे 3 का पावर 10 को आप इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें बचेगा 3 का पावर 1, इसमें बचेगा 3 का स्क्वायर और इसमें बचेगा आपका 3 का क्यूब। ये चीज आपका बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 3 का पावर 10 जैसा वैसा रहने दीजिए, ये हो गया 1। 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और 3 का क्यूब का मतलब ये हो गया आपका 27। नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 3 का पावर 10, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। आप देखिए n इज इक्वल टू 3 का पावर 10 और 40 को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो 40 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 5, ये लिख सकते हैं 8 इंटू 5 40। देन n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का पावर 10 इंटू 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू ये 5 है, मतलब 5 का पावर 1। अब फैक्टर जब निकालना होता है तो आपको पता है कि पावर में 1 ऐड कर लेते हैं, मतलब अगर इसका फैक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 1। इसका 3 का पावर 10 है तो उसमें 1 ऐड कर दिए इंटू ये आएगा 2 का पावर 3 है, तो मतलब इसमें 3 प्लस 1 इसमें आप ऐड कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 1 है तो 1 प्लस 1 कीजिए और ये सारा मल्टीप्लाई में रहेगा। ये होगा आपका 11, ये हो गया आपका 4 और ये हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 एंड 8 इंटू ये 11 कितना हो जाएगा 88। तो n का जो पॉजिटिव फैक्टर होगा वो 88 होगा और ये ऑप्शन आपका किस में है, ये ऑप्शन आपका डी में है, जो कि इसका सही आंसर है। तो इस सवाल को, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, जहां पर इसका पूरे का वैल्यू निकालना है, तो इसमें गिवन है आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और प्लस ऐसे करते करते 1/n इंटू n प्लस 1। अब देखिए 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप 1 माइनस 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी कीजिएगा तो देखो 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा 1, 1/2, ये चीज आ गया। चलिए इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में कर लीजिए। उसी तरह से 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/2, देखिए नहीं आएगा, 1/2 माइनस 1/3, ऐसे कीजिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, वही चीज आ जाएगा। प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। इसी तरीके से 1/30 को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। ऐसे करते करते इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आगे का स्टेप में क्या होगा, अब सबको ब्रैकेट हटाइए, ये होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 1/n माइनस 1/n प्लस 1, इस तरीके से हो गया। अब देखिए कुछ चीज प्लस माइनस में है, जैसे माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट, माइनस में ये है माइनस प्लस में ये कैंसिल आउट, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5। इसी तरीके से ये माइनस 1/6 भी इसी से कटेगा। उसी तरीके से ये जो पहला वाला जो है ये भी माइनस 1/n किसी से कटेगा, उसके आगे वाले से। तो आपका इसमें रिमाइंडर बचेगा ओनली ये 1, ये वाला 1 माइनस और ये लास्ट वाला 1/n प्लस 1। अब इसका आप लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा n प्लस 1, ऊपर हो जाएगा आपका n प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर दिए, तो ये आपका क्या बचा, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब इसका ऑप्शन देखिए n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये आपका ऑप्शन सी में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, जहां आपका गिवन है 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x का वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 1280। ये आप कहां से ये सारा चीज लिख दिए, ये सब इंडेक्सेस से आप देखिएगा तो उसमें इस तरीके का चीज आपको फॉर्मूला में मिलेगा, वहां से जो किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा इजी करने के लिए लेट कर लीजिए 2 का पावर x इज इक्वल टू y। आप देखिए सब जहां पर 2 का पावर x है वहां पर y पुट कीजिए, y बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 1280, ये हो गया। अब इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा आपका 4y
इज इक्वल टू 1280 इंटू, इधर से 2 जो डिवाइड में था तो ये 2 उधर आ गया आपका मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपका 5y इज इक्वल टू 1280 इंटू 2। तो यहाँ से आप जाहिर सी बात है कि y निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1280 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। देन y इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, आपको 256 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 512। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप y इक्वल टू लेट किए थे 2 का पावर x, यहाँ पर 2 का पावर x लिख दीजिए और 2 का पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 512। ये हो गया 2 का पावर x और 512 2 का कितने पावर में आता है, तो ये कितने 9। तो यहाँ से आप क्या निकाल लिए x इक्वल टू 9। ये आपको यहाँ x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, लेकिन यहाँ x का वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x का वैल्यू। यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा आपका 9 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया आपका 9 इंटू 9, ये हो गया आपका 81 और ये भी आपका हो गया 81। अगर ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 162 और 162 आपका ऑप्शन है सी, और ये सी जो है किसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका गिवन है 2 का पावर 2x माइनस 1 प्लस 4 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 1/2 प्लस 2 का पावर x प्लस 1/2। ये आपका गिवन है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। ये इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 का पावर x क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 4 को, और ये x है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/2। बिकॉज जो माइनस में है तो ऐसे लिखना पड़ा, इसको लिखिए 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 2 का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का पावर 2x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x और इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, लिख सकते हैं ना, 2 का पावर हाफ का मतलब √2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर x इंटू √2, ये चीज लिख सकते हैं इसमें। क्योंकि हम लोग को यहां से निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे 2 का पावर x इज इक्वल टू y। अब रखिए 2 का पावर x इज इक्वल टू y, अगर यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका y बाई √2 और ये हो जाएगा आपका √2y। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पर उसके बाद आगे चलिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √2 इंटू √2 2 और y, मतलब ये हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाई √2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक y को कैंसिल आउट कर दीजिए और 3 से 3 को कैंसिल आउट कीजिए। क्यों, क्योंकि हमको इसमें y का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और √2 से इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट होकर ये बच जाएगा आपका √2। तो यहाँ से डेफिनेटली आप क्या निकाल लिए, y का वैल्यू निकल गया जो आ गया आपका √2। लेकिन आपको याद होगा y इज इक्वल टू हम लोग लेट किए थे 2 का पावर x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 का पावर x इज इक्वल टू √2, ये चीज लिख सकते हैं। देन क्या लिखिएगा 2 का पावर x इज इक्वल टू √2 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लिए x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आपका फाइंड आउट हो गया। क्योंकि अब यहाँ से x आपको नहीं निकालना है, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो चलिए निकालते हैं, क्या निकालना है हमको 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। चलिए अब x से वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/2 बचेगा, नीचे 2 1 3, ये हो गया आपका 3/2। इसको सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, मतलब फाइनली आपका आंसर आया 1/3। अब थोड़ा आंसर हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में है सी में है 1/3, तो मतलब इसका जो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, एंड सेकेंड गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एल्सो k। तो k का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका k का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर। तो ये देखिए ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहां से आपका निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, और इधर से अगर प्लस को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा आपका -2। अब देखिए एक इक्वेशन और यहाँ पर आपको दे के रखा था, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के, मतलब इसकी जगह पर हम लोग ये पूरे जगह पर हम इसको के पुट कर सकते हैं, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर -2। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं तो मतलब के को उधर लेके चलिए, तो मतलब क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के -2 इज इक्वल टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, अब इसको ब्रेक कीजिए तो कैसे ब्रेक होगा, के स्क्वायर -2k प्लस के -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k को कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा आपका k -2, और यहाँ से 1 कॉमन निकालिए तो ये भी फिर हो जाएगा k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कर सकते हैं k प्लस 1 और एक आपका आ गया k -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का दो वैल्यू आया, क्या आया, एक k इज इक्वल टू हो गया -1 और एक हो गया आपका 2। तो अब देखिए आप अपना ऑप्शन, ये ऑप्शन में -1 और 2 जो है कि डी में है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका गिवन है 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/8, ये गिवन है और x का वैल्यू हमको हम लोग को निकालना है। अच्छी बात है, 1/x को इधर ही रहने देते हैं और इधर लेकर आते हैं 1/8 माइनस 1/5 माइनस 1/3, 1/x इज इक्वल टू इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 40। देन 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 64 में से अगर 15 को अगर माइनस कीजिएगा ये हो जाएगा आपका -49 डिवाइडेड बाई 120। क्योंकि आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा था तो इसलिए दोनों को रिवर्स करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो इधर भी उलटना पड़ेगा, ये हो जाएगा -120 डिवाइडेड बाई 49। अब ऑप्शन की तरफ हम लोग चलेंगे, -120 डिवाइडेड बाई 49, ये ऑप्शन ए में है, तो ये ए इसका जो है कि करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 51, और ये आपको निकालने के लिए कह रहा है x माइनस 1/x कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको निकालने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है 51, देखिए कौन से स्क्वायर रूट के सबसे नजदीक है, तो आप बोलिएगा 49 के, इसको आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 49 लाने के लिए दोनों तरफ हमको -2 करना होगा, 51 -2। तो ये देखिए ये आपका क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले पर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x स्क्वायर x तो कैंसिल आउट हो जाता है 2ab, और ये हो गया आपका कितना 49। अब यहां से निकालिए x माइनस 1/x, अगर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा √49, और रूट से कोई भी चीज जब बाहर निकलता है तो किस चीज में आता है, वो आता है आपका प्लस माइनस में, प्लस माइनस, और 49 का कितना होता है 7। तो आप देखिए इसका ये ऑप्शन ए जिसमें प्लस माइनस 7 दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका गिवन है 5 का पावर x इज इक्वल टू 1/3, तो 5 का पावर -7x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 5 का पावर x है, तो हम लोग इसको एक तरीके और से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का पावर x इज इक्वल टू इसको 3, ऐसे भी हम लोग लिख के रख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको निकालना है 5 का पावर -7x, तो इसको 5 का पावर -7x हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 का पावर 7x, ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 का पावर x और इसका पूरे का पावर 7, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो इसको लिखिए 1/5 का पावर x, तो अभी आप यहाँ पर 3 निकाले हैं, यहाँ तो 3 का पावर यहाँ पर लिख दीजिए 7, और 3 का पावर 7 और 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2187, और 2187 आपका ऑप्शन बी में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर गिवन है आपका एज ग्रेटर देन बी, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जिसमें क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है,
और इज इक्वल टू यहाँ पर 17 दिया हुआ है तो 17 इंटू 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। जहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ हम लोग बड़े वाले को लेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो मतलब यहाँ से आपका आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 17 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये दोनों का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये दोनों को कैंसिल आउट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करने पर ये हो जाएगा आपका 2a और ये हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से आप a कितना निकाल सकते हैं, अगर 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9। किसी भी एक क्वेश्चन में आप पुट कीजिएगा, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 17 है, अगर यहाँ 9 प्लस बी इज इक्वल टू 17 लिखें तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9 मीन्स ये हो जाएगा आपका 8। मतलब a का भी वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस इसके वैल्यू पुट कीजिए, ए का मतलब 9 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, अब माइनस 9 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा आपका 64 और माइनस ये हो जाएगा आपका 72। अगर ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 72। माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 7। 73 इसका आंसर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी जो है 73 दे रखा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 13 एंड ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 559, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक्स में जानने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक से बनाइएगा तो विद इन सम सेकंड्स आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप इसमें दे के रखा है a प्लस बी इक्वल टू 13, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें a प्लस बी 13 का तो बहुत सारा पेयर निकल सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम बना ले, मान लीजिए अगर a इक्वल टू हम लोग 7 ले लेते हैं और b इक्वल टू अगर 6 ले लेते हैं तो ये भी 13 होगा। तो ये इसलिए नहीं है कि अगर अगर ये ए क्यू और प्लस बी क्यू में अगर हम इसको पुट करें तो 7 का क्यू का मतलब हो जाएगा 343 और 6 का क्यू हो जाएगा मतलब 216। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 955, मतलब इस चीज को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ए और बी हमको आराम से मिल गया। तो यहाँ से हमको लोग निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 49 और प्लस 36, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 85। मतलब कि ये ऑप्शन बी आपका तुरंत इसका आ गया। लेकिन अगर इसको बेसिक से बनाना अगर हम चाहें, इसको कैसे बना सकते हैं वो आप देखिए। ये तो ट्रिक वाला तरीका हो गया, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिक। इसको ये ट्रिक वाला तरीका हो गया, आप तुरंत इसको विद इन सेकंड्स बना लिए। लेकिन जब इसको बनाने लगेगा तब कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 13, और चूंकि क्यूब में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके दोनों तरफ क्यूब, मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13 का क्यूब। फॉर्मूला तो हम लोग सभी जानते हैं, इसका क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और 13 का क्यूब होता है 2197। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 559, तो यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस 3ab, और ए बी का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है 13 इज इक्वल टू 2197। अब ये हो गया इधर 39ab इज इक्वल टू, इसको इधर माइनस में ले जाएंगे 2197 माइनस 559, यहाँ से आपका निकल गया 39ab इज इक्वल टू, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से ए बी आप निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1638 डिवाइडेड बाई 39, और अगर 3 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 13, और इसको 3 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 4 और ये हो जाएगा आपका 6, एंड 13 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा 4 एंड 2। तो यहाँ से आप ए बी इज इक्वल टू 42 फाइंड आउट कर लिए। लेकिन हम लोग को तो ए बी नहीं निकालना, हम लोग को निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार फिर से वही क्वेश्चन को लेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, अब करेंगे दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 169। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 169। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की जगह पर कितना आया 42, तो 42 आप यहाँ पुट कीजिए 169। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 84। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 85, जो वो आपका ट्रिक से भी आया था, और 85 इसके ऑप्शन बी में है, जो कि इसका। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका गिवन है 0.064 इंटू 0.4 का पावर 7 इज इक्वल टू 0.4 का पावर x और इंटू 0.0256 का स्क्वायर। तो आपको इसमें इस चीज का वैल्यू निकालना है, करेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 64/1000 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/10 का पावर 7, इसको लिख सकते हैं 4/10 का पावर x, और इसको लिख सकते हैं 256 का पावर 10,000 का स्क्वायर।
लिख सकते हैं। अब इसको अगर करेंगे 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 इंटू ये हो गया 4/10 का पावर 7। इसको 4/10 है तो इसका पावर x ही रहने देंगे अभी, इंटू इसको 4 में अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और उसके बाद मतलब 4 का बाई 10 का पावर 4 और आप पहले से स्क्वायर दिया हुआ मतलब ये इंटू में हो जाएगा 2। अब देखिए सेम बेस है तो पावर ऐड होगा मतलब 4/10 ये का पावर हो जाएगा 3 + 7 मतलब ये हो जाएगा आपका 10 और ये है 4 का पावर 10 इधर भी है तो ये भी पावर जो ऐड होगा मतलब ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 2 8 लिख दिए। अब दोनों तरफ का बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं 10 = x + 8। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जहाँ पर सबका x का वैल्यू निकल गया। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है आपको x का पावर -1 डिवाइडेड बाई x -1 इस तरीके से पूछ रहा है। तो आप इसको कीजिए पहले 1/x -1 डिवाइडेड बाई x -1 ये चीज हम लिख सकते हैं इसको। जब एलसीएम लीजिएगा ऊपर वाले का तो हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाई x और इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x -1 ये चीज होगा। क्योंकि ये इसका रिवर्स है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस में लेकर x -1 इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x इंटू इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x -1 लिख सकते हैं। अब इससे इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका यहाँ बच गया -1/x। चूंकि x का वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ये हो जाएगा -1/2 जो कि आपके ऑप्शन -1/2 जो है आपका ऑप्शन ए में है जो कि इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जहां पर आपका दिया हुआ है 4√2 और ये आपका दिया हुआ है क्यूबिक रूट 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं 6 का पावर 1/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ और इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब। क्योंकि इसमें कहता है कि जो सबसे बड़ा होगा वो होगा x और जो सबसे छोटा होगा वो होगा y यहाँ पर मेंशन किया होगा। तो सबसे पहले इसमें बड़ा छोटा कौन है वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले पावर का जो डिनोमिनेटर है उसको सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 4 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 और 12 करने के लिए तो इसको क्या हो जाएगा इसको 1/4 इंटू 3/3 ऐसे करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये 2 वाले को 1/2 तो इसको करना पड़ेगा 6/6 और उसी तरीके से इसको करने के लिए 4 का पावर 1/3 है तो इसको 12 डिनोमिनेटर करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 6 का पावर 3/12। उसी तरीके से ये हो गया 2 का पावर 6/12। उसी तरीके से ये हो गया आपका 4 का पावर 4/12। अब क्या कीजिए अब इसको कीजिए 6 का क्यूब का पावर 1/12। इसको कीजिए 2 का पावर 6 का पावर 1/12 और इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/12। अब ऐसे लिख सकते हैं 6 को अगर 3 बार अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 216 का पावर 1/12। ठीक है 2 को अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 का पावर हो जाएगा आपका 1/12। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256 का पावर 1/12। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं क्या ये आपका हो जा रहा है सबसे बड़ा। तो मतलब ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका जो सबसे छोटा है ये हो गया आपका y। तो x आपका कौन सा हो गया x हो गया आपका 4 का पावर x हो गया 4 का पावर 1/3 एंड y यहाँ से आप निकाल लिए क्या ये y हो गया आपका 2 का पावर 1/2 यहाँ से निकल गया। एक्स एंड वाई दोनों कौन बड़ा है कौन छोटा है इस हिसाब से जैसे दिया है क्वेश्चन उस हिसाब से आप यहाँ निकाल लिए। लेकिन आपको यहाँ निकालना है क्या x³ + y² आपको निकालना है यहाँ पर x³ + y² डिवाइडेड बाई x³ -y²। अब वैल्यू पुट करेंगे x या 4 का पावर 1/3 यहाँ लिखेंगे 4 का पावर 1/3 इंटू 3 प्लस y का मतलब हो गया 2 का पावर 1/2 लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 4 का पावर 1/3 इंटू 3 माइनस ये होगा 2 का पावर हाफ इंटू यहाँ पर 2। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करेंगे ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या आपका बचा 4 + 2 नीचे क्या बचा 4 - 2। सॉल्व करेंगे इसको 4 + 2 कितना होता है 6 और 4 - 2 कितना होता है 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 और इसका फिर ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन में 3 है ऑप्शन ए और ऑप्शन ए ही इसका जो है कि